और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, मेरी टांगे कांप रही। वादिय नीलम में मुकम्मल तौर पे भारत जो है वो घुस गया और वहां पे उसने कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसने एक शदीद किस्म की बेचैनी से दो चार कर दिया है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को। और आइंदा 24 घंटे इस हवाले से इसलिए भी अहम करार दिए जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान की सरहद पर अपने जंगी तैयारे पहुंचाए हैं। मकामी ज़राए जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में वादिय नीलम के एरिया में मौजूद थे, उन्होंने दावा किया कि भारत की साइड से जो वादिय नीलम में मौजूद दूसरी तरफ पाकिस्तानी एरिया में मौजूद लोग हैं, उनको वार्न किया कि वो कंस्ट्रक्शन जो हैं वो इन एरियाज के अंदर ना करें। भारतीय फौज, एयरफोर्स और नेवी के सरबराह दिन रात जंगी तैयारियों में लगे हुए हैं। इससे तो साफ लग रहा है कि जंग के दिन इंतहाई करीब है। क्योंकि मोदी को पता है कि ये कितना कमजोर है और इसके रहने से पाकिस्तान के अंदर इंतशार आएगा, पाकिस्तान में मजीद इकोनॉमी कम होगी और पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी होगी। Pakistan army is not an army that can fight a war. They're not geared towards that. They can run businesses. They can बाकी अपने अफगानिस्तान पे थोड़े हमले कर सकते हैं, अपने लोगों पे हमले कर सकते हैं. When I used to work for UN in Pakistan, I am aware of being to Balochistan as well. What's happening? So ये काम कर सकते हैं. Rest is Pakistani army is not a fighting army. We have to be very honest about it. बहावलनगर में, मुजफ्फराबाद में इनके मरकज के ऊपर, मुजफ्फराबाद में मरकज इनका था, मरकज बलाल, उसके ऊपर हिंदुस्तान ने अटैक किया। जयशंकर जी बिजी रह रहे हैं फोन कॉल्स के ऊपर। कल बैक टू बैक फोन कॉल्स यूएई, कतर एंड ईरान के साथ। भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के हवाले से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है और हालिया कुछ दिनों में, बल्कि अगर हम ये कहें कि गुज़श्ता चंद घंटों के अंदर भारत की ऑपरेशनल तैयारियां, भारत की मिलिट्री लीडरशिप और भारत की जो हुकूमत है उसकी तरफ से स्टेटमेंट्स, और आज अब से कुछ देर पहले भारत के अंदर होने वाली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में सुना कि सीसीएस की मीटिंग्स हो रही हैं, रक्षा मंत्री की मीटिंग हो रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ना शुरू होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत अपनी प्रेजेंस जो है वो बढ़ा रहा है। बहावलनगर में, मुजफ्फराबाद में इनके मरकज के ऊपर, मुजफ्फराबाद में मरकज इनका था, मरकज बलाल, उसके ऊपर हिंदुस्तान ने अटैक किया। मशरकी और मगरबी दोनों महाजों के ऊपर इस कशीदगी मौजूद है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में इस समय एक ही चर्चा जोरों पर है कि इंडियन आर्मी ने पीओके की नीलम वैली को धुआं कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान मीडिया में खौफ साफ नजर आ रहा है। डर इस बात का है कि कहीं भारत अचानक कोई बड़ा कदम न उठा ले। यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी लगातार हाई अलर्ट पर बनी हुई है। आपको बता दें, 10 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच 5 अगस्त 1965 से पहले की स्थिति में लौटने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस यथास्थिति संबंधी प्रावधान में शामिल बातों में से एक ये थी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित हाजी पीर दर्रा वापस कर दिया जाए। एक साक्षात्कार में भारतीय सेना के एक शीर्ष अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल दयाल ने कहा कि यह दर्रा भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान करता था और इसे वापस सौंपना वास्तव में एक गलती थी। उनका मानना है कि आज ये कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ का एक प्रमुख मार्ग बन चुका है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर ताशकंद समझौते के दौरान भारत ने हाजी पीर दर्रा पाकिस्तान को वापस नहीं किया होता तो घुसपैठ पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता था। इसी वजह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना में हाजी पीर दर्रे को वापस लेने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में सुना कि सीसीएस की मीटिंग्स हो रही हैं, रक्षा मंत्री की मीटिंग हो रही है, या हमारे सेना अध्यक्ष लोग मंदिर दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, या जो भी है। और हमेशा से ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां भी चल रही हैं और अभी हाल फिलहाल में ये सरगर्मियां देखी गई। जैसलमेर एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट और शायद पुणे एयरपोर्ट और इस तरीके से एक और कोई एयरपोर्ट है, 4-5 एयरपोर्ट ऑपरेशन मेंटेनेंस के नाम पर बंद किए गए। जी, मुंबई एयरपोर्ट, आज सुबह की न्यूज़ है, मुंबई एयरपोर्ट। जी, तो कुछ एयरपोर्ट्स ऑपरेशन मेंटेनेंस के नाम पे बंद किए गए हैं, कुछ और सीमावर्ती इलाकों के भी एयरपोर्ट्स बंद किए गए हैं। ड्रिल हो रही थी दिल्ली में, और वो भी इलाकों में, ऐसे इलाकों में जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो यू नेवर नो किस दिन आप घसीट लिए जाएं, क्योंकि ये प्रहार बहुत ज्यादा हो रहा है। जनता में पैनिक न फैले, इसलिए खबरें कोशिश की जाती हैं कि भाई अगर पकड़ लिया तो, इसलिए बताया भी नहीं जाता। सरकार अपनी पीठ नहीं थपथपा रही। अगर पकड़ ले रही है तो कुछ आपके माध्यम से, मेन स्ट्रीम चैनल पे तो हल्के से एक टिकर चल गया है तो पता चल गया कि ठीक है, कहीं कोई पकड़ा गया, हम भी लोग नॉर्मल खबर लेके चल देते हैं। पर इशू इसके नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और अब किसी भी समय
यह हो सकता है क्योंकि पिछले 1 साल में ऑपरेशन सिंदूर से अभी तक अमेरिका का फैलाया हुआ झूठ, भारत से कितने रफाल गिर गए, कितने रफाल गिर गए, तुम्हारे कितने F-35 गिरे भाई, उसका तो मलबा भी हम देख रहे हैं, उसके वीडियोज आ रहे हैं, F-35 के मलबे दिख रहे हैं, रफाल का एक भी मलबा नहीं दिखा। 6 रफाल गिर गए लेकिन मलबा एक का, मलबे की सुई नहीं मिली, तो इसका मतलब झूठ बोल रहे थे तुम। तुम्हारी पूरी जो लॉकहीड मार्टिन और ये पूरी जो इंडस्ट्री है वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग की, वो तो ध्वस्त हो रखी है। सऊदी अरब वगैरह कभी नॉर्मल होंगे तो तुम्हारे भरोसे तो नहीं बैठेंगे अपनी सुरक्षा के लिए, यह भी तय है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पर कार्य करेंगे, या भाई कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इफेक्टिव भी है, सबसे मेन बात है। सो इशू यही है कि जब युद्ध हो रहा है तो उनकी कमजोरियां दिख रही हैं, और भारत ने जो 2 दिन का युद्ध किया था, भारत की मजबूती दिखी थी। You have to understand one thing. Pakistan army is not an army that can fight a war. They're not geared towards that. They can run businesses. They can बाकी अपने अफगानिस्तान पे थोड़े हमले कर सकते हैं, अपने लोगों पे हमले कर सकते हैं. They couldn't do anything, and later we came to know that Bajwa was really scared. And if you know कि वो कौमी असेंबली के स्पीकर थे अयाज साहब, उन्होंने कहा उनकी कांपें टांक रही थी. So that became very famous about Bajwa. उसके बाद ये कभी इधर जाते हैं, सऊदी अरेबिया को कहते हैं, कभी ईरान को, एंड दैट्स आल्सो नथिंग बट हॉट एयर. सो इसलिए मुझे लगता है कि इनके जो ये लोअर किसी ब्रिगेडियर साहब की दिमाग में या कर्नल साहब के दिमाग में ये ख्याल आया कि चलें जी एक शोशा छोड़ते हैं ताकि फील्ड मार्शल साहब को इन गुड टेस्ट रखा जाए. अदरवाइज ही इज नॉट समबडी पीपल एब्सोल्युटली loathe him. ये तो होगी फील्ड मार्शल की बात। पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान कहता था कि जी हमारी कश्मीर जगुलर वेन है, मगर 2019 में इमरान खान भी मौजूद थे, हुक्मरानी के अंदर प्राइम मिनिस्टर थे, और जनरल बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ थे, और ऐसे मौके के ऊपर इंडिया ने कश्मीर को जस्ट कर लिया, उसके 2 टुकड़े किए, उनको यूनियन टेरिटरीज बनाया, जम्मू अलग हुआ, कश्मीर अलग हुआ, और अब वो रियासत का हिस्सा है, एक हकीकत है। वेरी गुड कॉन्टैक्ट ऑफ माइंड कि यार इनको ये कुछ बहुत बड़ा करना है. So then we deduced that this is going to happen. I was on 4th of August, I was on television, on Pakistani television. I think it was Dunya TV, if I'm not wrong, that India will do whatever they will, but you guys, Pakistan is just telling fibs. It is hot air, nothing else. You don't have anything that you can challenge. And that's happened. That's exactly what happened. So at that time, उनकी गाड़ियों में तेल नहीं था, या they were taken as for granted. So उसके बाद there is no such thing in the heart of Kashmiris that Pakistan can have any role. Pakistan, in my opinion, has no bearing. Even I can tell you जो खुर्रियत के लीडर हैं पाकिस्तान में, या जो militant leadership है बहुत बड़ी, जो बड़े famous नाम हैं, I have met them afterwards when I came to Pakistan, and they cannot say it publicly, but they all believe that Pakistan has sold Kashmiris. So ये तासुर सही है बेसिकली कि पाकिस्तान ने कश्मीर का सौदा कर दिया है, एटलीस्ट कश्मीरियों के दिमाग में तासुर मौजूद है। जी बिल्कुल.